हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल SMC ऑनलाइन क्लासेज में। इसमें अभी आप लोग को क्लास 10 का NCERT मैथ पढ़ाया जा रहा है, ठीक ना। इसमें आप लोग को थ्योरी और एक्सरसाइज 1.2 तक का सोल्यूशन भी दे दिया गया, ठीक है। और आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.3 जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, वो है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हम लोग को प्रूव करने बोल रहा है कि √5 जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। चलिए आइए देखिए उसको कैसे प्रूव करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे कि लेट अस एज्यूम दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है। हम लोग को क्या देखो, हम लोग यहाँ पे क्या किए, सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लिए कि जो √5 है वो क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक ना। जो प्रूव करने का है उसका उल्टा मान लेते हैं, ठीक है। जो प्रूव करने का है उसका उल्टा मान लेंगे। हमको प्रूव करने बोला था इरेशनल, लेकिन हम लोग क्या मान लिए कि यह एक रेशनल नंबर है। अगर यह एक रेशनल नंबर है तो इसको हम P को फॉर्म भी लिख सकते हैं ना। तो मान लीजिए अगर ये ऐसा है तो क्या होगा कि देन देयर एग्जिट कोप्राइम्स इंटीजर्स P and Q such that √5 is equal to P by Q। क्या किए यहाँ पे, सबसे पहले हम मान लिया कि √5 एक रेशनल नंबर है। अगर √5 एक रेशनल नंबर है तो यहाँ दो ऐसा इंटीजर क्या कोप्राइम इंटीजर एग्जिट करेगा, जो क्या होगा, जिसको P बटा Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, जहां P और Q दोनों क्या है, कोप्राइम्स है, ठीक है। ये हम लोग ऐसा एज्यूम किए हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए वेयर P and Q are कोप्राइम्स, ठीक है। चलिए देखिए अब आगे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे, यहाँ से √5 into Q इक्वल टू P, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि ये स्क्वायरिंग बोथ मतलब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। चलिए करते हैं, लिख दीजिए यहाँ पे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। चलिए जब दोनों अगर बोथ साइड को हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पर से देखिए क्या आएगा, यह आ जाएगा 5Q² इज इक्वल टू P²। और हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़े थे, ठीक ना। पहले क्या पढ़े थे, ये इक्वेशन आप लोग पढ़े होंगे, देखिए A बराबर B2 प्लस R पढ़े थे ना, जहां A डिविडेंड होता है, B डिवाइडर होता है, Q क्वोशिएंट होता है और R रिमाइंडर होता है। अगर ऐसा कोई इक्वेशन होगा, ठीक ना, तो जो A होता है ये डिविडेंड वो डिविजिबल होता है किससे, B, ये डिवाइडर से, ठीक है। यानी कि A डिविजन होता है B से। यहाँ सेम इसी क्वेश्चन का यूज कर रहे हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, जो P² है ये हमारा हो गया A, ठीक है। इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए BQ, ठीक है। यहां से तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो P² है वो डिविजिबल होगा 5 से। चलिए इसको लिख देते हैं क्या, सिंस P² इज डिविजिबल बाय 5। देखिए अगर किसी नंबर का स्क्वायर कोई नंबर से डिविजिबल हो, ठीक ना, तो वो जो नंबर होगा वो देखिए, अगर किसी नंबर का स्क्वायर जो है ना वो किसी नंबर से डिविजिबल है, ठीक है, तो ये तो सिर्फ ये नंबर जो होगा वो भी डिविजिबल हो जाएगा इस नंबर से, ठीक है। ये भी एक थ्योरम है टाइप का, ठीक है, जिसको आप लोग याद रखिएगा क्या, कि अगर P² डिविजिबल है 5 से तो जो P होगा वो भी डिविजिबल हो जाएगा 5 से। लिख दीजिए इसलिए P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ठीक है। चलिए पहले यहाँ तक पहले नोट कीजिए, उसके बाद आगे बता रहे हैं, ठीक है। जैसे पहले नोट कर लीजिए, देखिए आप यहाँ से नोट कर लिए होंगे, देखिए ऊपर में चलिए देखिए यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। इस इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इस इक्वेशन में जो यहाँ पे P था, P के यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 5 के पुट कर देते, ठीक है ना। यहाँ कर लीजिए पुट
P इज इक्वल टू 5 के, ठीक ना, इन इक्वेशन फर्स्ट। जो इक्वेशन फर्स्ट में जहां पे P है उसमें यहाँ पे क्या हम लोग पुट करेंगे, 5 के पुट करेंगे। चलिए तो इसको यहाँ पे 5 के पुट करके देखते हैं क्या होता है। जो चलिए इक्वेशन क्या था, 5q स्क्वायर, 5q स्क्वायर, यहाँ P की जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, 5k, तो यह क्या हो जाएगा 5k का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। चलिए तब इसको और सोल्व करते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं 5q स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर। देखिए यहाँ से कट जाएगा, 5 5 या 25, वहां आ जाएगा कितने सोल्व होगा, ये आ जाएगा q स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए सेम इसी तरह से अगर 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर था, तो जो p स्क्वायर था वो डिविजिबल था 5 से, तो वैसे यहाँ है q स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर, ठीक ना, जो q स्क्वायर होगा वो डिविजिबल होगा 5 से, ठीक है। और कैसे होगा तो बताएं थोड़ी देर पहले ही, ठीक है। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सिंस q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, अगर q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो हम लोग क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, जो q होगा वो भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं कि जो q होगा वो भी q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, यानी कि जो q होगा वो भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अब हम लोग क्या देखें यहाँ पे, देखिए P था वो भी 5 से डिविजिबल था, Q है वो भी 5 से डिविजिबल है, ठीक है। P भी 5 से डिविजिबल है और Q भी 5 से डिविजिबल है, ठीक है। चलिए इस इक्वेशन को मान लीजिए इक्वेशन A और इस इक्वेशन को मान लीजिए इक्वेशन B, ठीक है। देखिए तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट A एंड B, फ्रॉम इक्वेशन A एंड B हम लोग क्या देखते हैं, जो 5 है वो कॉमन डिवाइजर है, ठीक है, वो कॉमन डिवाइजर है किसका, P और Q का। 5 किसका कॉमन डिवाइजर है, P एंड Q का। यहां हम लिख देते हैं सिंस 5 इज ए, ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम A एंड B, A और B से हम लोग ये कहां से बोल रहे हैं, A और B को देखकर बोल रहे हैं क्या, कि जो 5 है, ठीक ना, 5 इज ए कॉमन डिवाइजर ऑफ किसका, P एंड Q, P एंड Q। 5 जो है वो कॉमन डिवाइजर है P और Q का, ठीक है। ये पहले से क्यों निकाल रहे हैं यहाँ पे से आप देखिए। अब यहाँ हम लोग क्या आ गया, जो आ गया जो 5 है वो कॉमन डिवाइजर है P और Q का, लेकिन हम लोग शुरू में क्या माने थे, जो P और Q है वो कोप्राइम्स है, ठीक ना। और हम आपको कोप्राइम में जब पढ़ाए तो बताए थे, कोप्राइम का अर्थ होता है ए सिर्फ 1 आना चाहिए, यानी कि कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ एक आना चाहिए, ठीक ना, उसके अलावा कोई नहीं होगा कोप्राइम का कॉमन फैक्टर। लेकिन यहाँ पे क्या आया, हम लोग तो P और Q को कोप्राइम माने थे, ठीक ना, P और Q कोप्राइम है, तो फिर ये 5 कॉमन फैक्टर आ गया कहां से, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो हमारा एग्जाम्पल था वो क्या था, गलत था, ठीक ना। तो हम लोग बोल सकते हैं सो आवर assumption is incorrect, wrong, assumption is wrong, ठीक है। जो हमारा assumption था वो क्या था, गलत था, क्योंकि यहाँ P और Q का एक दूसरा भी कॉमन फैक्टर आ गया 5, ठीक ना। सो अतः क्या लिख सकते हैं, जो √5 था, √5 इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि देखो हम लोग उल्टा मान के बना रहे थे, ठीक है, लेकिन जब हम लोग मान लो तो क्या निकला, वो तो ऐसा निकला ही नहीं, वो क्या उसका जस्ट उल्टा निकला। हम लोग मान थे कि P और Q कोप्राइम है, लेकिन अब तो ये कोप्राइम आया ही नहीं, तो इसलिए हमारा √5 होगा वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। चलिए बच्चों तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। इसमें हम लोग को प्रूव करने बोल रहा है कि जो 3 + 2√5 है वह एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो आइए इसको प्रूव कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम इसको क्या बोले थे, अरे हम लोग को जो प्रूव करने बोला उसका उल्टा मान लेंगे, ठीक है। हमको इरेशनल प्रूव करने बोला है, ठीक ना, इसको इसका उल्टा हम इसको इरेशनल मान लेते हैं, ठीक ना। तो मान लेते हैं इसको, लेट
assume that 3 plus 2 root 5 is a क्या irrational number. रेशनल नंबर हम इसको क्या मान लिए, इसको रेशनल नंबर मान लिए। हम लोग इसको रेशनल नंबर मान लिए हैं तो क्या करेंगे, यहाँ ये गीत करेगा P और Q, ठीक ना, जो जिसको लिखा होगा जो 3 प्लस 2 रूट 5 होगा उसको लिख सकते हैं P बटा Q के फॉर्म में। लिख सकते हैं देन there exist integers P and Q such that इसके लिए क्या हो जाएगा, हमारा जो 3 प्लस 2 रूट 5 है उसको हम लिख सकते हैं क्या, P बटा Q के फॉर्म में, ठीक ना। ऐसे क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसको मान लिए हैं, इसको क्या माने, इसको रेशनल नंबर मान लिए हैं, तो इसको हम P बटा Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जहां जो P और Q है, ठीक ना, वेयर जहां क्या P एंड Q, ठीक ना, बिलोंग्स टू क्या इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। जहां P और Q दोनों इंटीजर्स बिलोंग करेगा और Q 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब आगे क्या करेंगे, अब देखिए जो इसमें जो रेशनल पार्ट है ना, जो इरेशनल पार्ट है उसको एक तरफ कर लेंगे, ठीक है, और जो इरेशनल पार्ट है उसको एक तरफ रखेंगे। चलिए करते हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख सकते हैं 2 रूट 5 इक्वल टू P बटा Q, यहाँ से प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि -3। यहाँ पे एक और रेशनल पार्ट 2, इसको भी हटा लेते हैं, हम लिख सकते हैं रूट 5 इज इक्वल टू P -3, इसको एलसीएम ले लीजिए 3Q बाई Q, ठीक ना, और ये 2 हो जाएगा 2Q, ठीक है, यानी P -3Q बाई 2Q, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये क्या, ये यहाँ तो सब इसमें क्या है, और इसमें क्या है, सब इंटीजर है, P भी इंटीजर है, ठीक है, Q भी इंटीजर है, यहाँ 3 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है और Q भी इंटीजर है। तो इंटीजर का कैसा भी उसका सिंपलीफिकेशन कीजिए वो हमेशा इंटीजर ही रहेगा, ठीक ना। तो इंटीजर में सीधे वो जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, वो हमेशा उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, यानी कि जो ये वाला हमारा टर्म होगा वो क्या होगा, ये है इंटीजर ही होगा, यह क्या होगा, जो भी होगा एक इंटीजर ही होगा, चाहे तो ये पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन जो भी होगा ये इंटीजर ही होगा। और जितना भी इंटीजर वो क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है, इंटीजर भी क्या एक रेशनल नंबर ही है ना। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं जो इस इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लीजिए, तो इस इक्वेशन फर्स्ट जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, रेशनल है, बट जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, इरेशनल है, क्योंकि ये रूट 5 हम इरेशनल जस्ट पहले इसको प्रूव किए थे ना कैसे इरेशनल होगा, उससे कह सकते हैं क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ऐसे संभव है, एक तरफ रेशनल एक तरफ इरेशनल एक तरफ रेशनल, कभी इक्वल हो सकता है नहीं ना। चलिए इसको लिख लेते हैं कि सिंस right hand side of equation फर्स्ट, ठीक ना, इज क्या करेंगे, रेशनल। इक्वेशन फर्स्ट का जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, रेशनल है, एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज इरेशनल। इक्वेशन फर्स्ट का राइट हैंड साइड था वो रेशनल है, और इक्वेशन फर्स्ट का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इरेशनल है, ऐसे जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक ना। सो देयर सो इट इज नॉट पॉसिबल, सो इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ लिखिए हेंस क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 5, 3 प्लस 2 रूट 5 इज एन
इरेशनल नंबर, ठीक है, ये हम लोग हो गया योग है, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन हम लोग 3 देखेंगे। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो आइए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है प्रूव दैट द फ्लोइंग आर इरेशनल्स। ये क्वेश्चन जो है ये सब क्या है, इरेशनल है, यही हम लोग को प्रूव करने बोल रहा है। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम देखते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कितना है, इसमें 1/√2 बोल रहा है। 1/√2 को पहले इरेशनल प्रूव करने के लिए, तो ये प्रूव करते हैं। सबसे पहले क्या मान बोले थे, जो भी प्रूव करने के लिए बोलेगा उसका हम लोग को उल्टा मान लेना है। चलिए मान लेते हैं, क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। ताकि हम इसको मान लिए कि रेशनल नंबर मानिए, तो हम इसको रेशनल नंबर मान रहे हैं। यहाँ पे दो ऐसा इंटीजर होगा P एंड Q, जिसको हम Q को फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक ना, और जहां Q 0 के इक्वल नहीं होगा तो उसको भी लिख सकते हैं देन देयर एग्जिट P देयर इंटीजर्स P and Q such that जिसके तहत क्या होगा, हमारा जो 1/√2 है, ठीक ना, जो 1/√2 है उसको हम लिख सकते हैं किसके इक्वल, P/Q पे, जहां लिख लीजिए वेयर P and Q, ठीक है। इस सन क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, इस सन को क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड जो Q होगा वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जहां तक आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे क्या करेंगे, बोले थे एक तरफ हमको रेशनल रखना है, एक तरफ इरेशनल रखना है, मतलब कि इरेशनल पार्ट को हमको एक तरफ रखना है। तो इसमें इस फ्रैक्शन में क्या है, इरेशनल पार्ट कौन है, √2 है ना, तो √2 को हमको कैसे भी करके एक तरफ कर लेना है। ठीक है, और जो बाकी जो भी रेशनल पार्ट है उसको एक तरफ कर देना है। चलिए इसको कर देंगे, कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखिए हम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ इसका उल्टा कर देते हैं। ये देखिए 1/√2 है, इसको कर लीजिए √2/1, इसको P इनवर्स कर रहे हैं दोनों तरफ। ठीक ना, तो लिख देते हैं इनवर्स बोथ साइड, दोनों तरफ इनवर्स करने पर, ठीक है, दोनों तरफ इनवर्स किए, ठीक है, इनवर्स बोथ साइड। ये हो जाएगा कितना, √2, ये हो जाएगा Q/P। इनवर्स में ना होता है उल्टा कर देना, देखिए हो गया, ये √2/1 हो जाएगा, तो इसको 1 को लिखो या फिर मत लिखो, तो बात फर्क पड़ेगा नहीं ना, इसलिए इसमें हटा दी। इधर हो गया क्या, √2, इधर हो गया Q/P। अगर P/Q था, एक क्या था, एक रेशनल नंबर था, तो Q/P होगा, वो भी एक रेशनल नंबर जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ अगर 3/4 हमारा रेशनल है तो 4/3 भी तो हमारा रेशनल नहीं होगा ना, तो इसीलिए अगर Q/P हमारा P/Q अगर रेशनल नंबर था तो जो Q/P होगा वो भी हमारा रेशनल नंबर ही होगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इस इक्वेशन फर्स्ट हम लोग बोल सकते हैं जिसका राइट हैंड साइड है वो क्या है, रेशनल है। ठीक है, यानी देखो इंटीजर बाय इंटीजर क्या कहलाता है, हमारा रेशनल कहलाता है, लेकिन यहाँ जो रूट के अंदर है इसको तो रूट से बाहर हम लोग निकाल भी नहीं सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये है इरेशनल है। तो एक इक्वेशन के एक तरफ रेशनल हो एक तरफ इरेशनल हो और वो इक्वल हो, ऐसे कभी संभव है नहीं ना है। इसको लिख सकते हैं सिंस, क्या लिख सकते हैं, पहले ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट, ठीक ना, यानी कि ये √2, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज इरेशनल, बट RHS of इक्वेशन फर्स्ट इज रेशनल। बताइए आप लोग बताइए, ऐसा पॉसिबल है कि एक तरफ इरेशनल हो एक तरफ रेशनल नहीं ना, तो लिख सकते हैं so it's not possible, ऐसा संभव नहीं है। we conclude, हम लोग कर सकते हैं, ये दोनों को देखते हुए हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं,
hence we conclude रूट कितना था 1/√2, ठीक है 1/√2 is an irrational। देखिए अगर हम लोग जो मान देखिए अगर क्या होता अगर दोनों तरफ रेशनल होता तो हम लोग इसको रेशनल होता, ठीक ना। यहाँ पे एक तरफ रेशनल था एक तरफ रेशनल था, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता था, इसलिए इसको क्या किए हम लोग इरेशनल बोल दिए, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 हम तो बता ही चुके हैं, ठीक है। इसके जस्ट पहले क्वेश्चन नंबर 7 में यही क्वेश्चन बताते हैं इसी टाइप का, ये जो बता चुके हैं। क्या इसमें क्या कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में कि रेशनल पार्ट को एक तरफ रखिएगा, इरेशनल पार्ट को एक तरफ रखिएगा, फिर इसी तरह से बना लीजिएगा। इसमें भी वैसे ही करना, रेशनल पार्ट को एक तरफ रखना, इरेशनल पार्ट को एक तरफ रखना, फिर इसी तरह से क्या करना है उसको बना लेना है। लेकिन फिर भी हम इसको एक बता रहे हैं, ठीक ना। अब बाकी एक आप खुद बना लीजिएगा। चलिए इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कीजिए। चलिए बच्चों तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है, वो क्या था 7√5। इसी को हम लोग क्या करना है, इसको हमको इरेशनल प्रूव करना है। तो क्या करेंगे सबसे पहले इसको हम रेशनल मान लेंगे, ठीक है। चलिए इसको मान लेते हैं, लेट अस assume that 7√5 is a रेशनल नंबर, ठीक है। अगर हम इसको रेशनल नंबर मान लिए हैं, यहाँ क्या एग्जिट करेगा P और Q, then there exist integers P and Q such that क्या होगा, जो हमारा 7√5 होगा वो इक्वल होगा किसके P/Q के, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए जहाँ क्या होगा, यहाँ लिख सकते हैं जहाँ where P and Q belongs to इंटीजर, जहाँ P और Q किससे बिलोंग करेगा इंटीजर से, और जो Q होगा वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। क्या तक आप लोग को इस बात समझ में आया। चलिए वो आगे क्या करेंगे, जो भी इसमें रेशनल पार्ट है उसको एक तरफ कर लेंगे और इरेशनल पार्ट को एक तरफ रखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए कर लेते हैं, √5 इधर आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई में था ना, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ जाएगा P/7Q। अगर किसी फ्रैक्शन में, ठीक ना, या फिर किसी रेशनल नंबर में कितना से मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, ऐड कीजिए, ठीक ना, जो भी कीजिए उसका सिंप्लीफिकेशन वो हमेशा एक रेशनल नंबर ही रहेगा। यहाँ अगर P/Q एक रेशनल नंबर था तो उसमें अगर 7 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिएगा या 7 से डिवाइड भी कर दीजिएगा तो क्या रहेगा, एक वह क्या रहेगा, वह एक रेशनल नंबर ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे 7 का डिवाइड कर दिया ना, ये फिर भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर ही रहेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि सिंस, इसको फर्स्ट मान लीजिए, सिंस LHS लिख देते हैं, LHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज क्या है, इक्वेशन फर्स्ट का जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है इरेशनल है, इसको लिखते हैं इरेशनल, ठीक है। बट RHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज, RHS क्या है, यह है रेशनल है, अभी बताएं, ठीक है। RHS इज रेशनल, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए किसी इक्वेशन का एक तरफ रेशनल हो, एक तरफ इरेशनल हो, एक तरफ रेशनल हो और वो दोनों इक्वल हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखिए √7 कभी 7 के इक्वल हो सकता है, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। √5 कभी 5 के इक्वल हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। मतलब दोनों तरफ 5 भी रहे फिर भी वो इक्वल नहीं हो सकता, एक तरफ रेशनल एक तरफ इरेशनल रहे, वो कभी ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ क्या काम हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल है और इक्वेशन फर्स्ट का राइट हैंड साइड रेशनल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। हेंस अतः क्या कह सकते हैं, वी कंक्लूड, अतः
हम लोग क्या इसको देखते हुए कह सकते हैं क्या कि जो 7√5 है वह क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हेंस वी कंक्लूड 7√5 इज इरेशनल नंबर। सिर्फ इरेशनल नंबर बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा हो गया प्रूफ, ठीक है, ये हमारा हो गया प्रूफ। और क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का हिंट दे देना आप लोगों को, तो उसको आप लोग खुद बना लीजिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, ठीक ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाय।